नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। उत्तर प्रदेश में 2 दौर का मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अब चुनाव में हिंसा का दौर दिखने लगा है। शाहजहांपुर में कल वोटिंग खत्म होने के बाद से हिंसा की खबरें आई हैं। तिलहर में समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि एक व्यक्ति को और गोली लगी है। पुलिस इसे प्रधानी वाली रंजिश बता रही है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि झगड़ा फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ था, जिसके बाद पथराव और फिर फायरिंग। तो यूपी के चुनाव में हिंसा की एंट्री हो चुकी है। तस्वीरें शाहजहांपुर से हैं। वहीं अखिलेश यादव ने गठबंधन साथी ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या की कोशिश हो रही है, जबकि उन्होंने खुद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का टिकट दिया है। अब्बास अंसारी मऊ सदर से उम्मीदवार बने हैं। इस सीट से माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी, जो अभी बांदा जेल में बंद हैं, वो यहां से 6 बार विधायक रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब माफिया और बाहुबली हैं साथ, तो राजभर को किस डर की है बात। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलोना कुशवाहा तिलहर से बीजेपी के उम्मीदवार, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा रोशन लाल वर्मा तिलहर से एसपी के उम्मीदवार हैं। सबसे सलोना जी से पहला सवाल आपसे यह है कि आप कुछ पर्चियां लहराती हुई दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं सबूत है, सबूत है। आपके हाथ में क्या था और किस आधार पर आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है? सलोना जी, आपसे है सवाल कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप कुछ पर्चियां लहरा रही हैं और कह रही हैं फर्जी वोटिंग हुई है। तो क्या था आपके हाथ में? क्या वो सबूत है जिसके आधार पर आप फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रही हैं? शायद सलोना जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। सुहेलदेव पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, राजभर जी कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, वहीं बाहुबली के बेटे को आप टिकट दे रहे हैं। कैसा खतरा? क्या इसी खतरे की वजह से बाहुबली की याद आ गई? अरुण जी, आपसे है सवाल। घोषित किया है उसमें से। हाँ जी, आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। आ रही है सर, बोलिए। हेलो, आ रही है सर, बोलिए। आवाज जा रही है जी। हाँ, तो जितना 100 से ज्यादा अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो सवाल खड़ा नहीं हुआ। संगीत सोम दंगा के आरोपी, सुरेश अरोड़ा दंगा के आरोपी, उनको टिकट दिया। और उत्तर प्रदेश में ब्रिजेश सिंह को जो है, इन्होंने एमएलसी का टिकट देकर के एमएलसी बनाया। सुशील सिंह सबसे बड़े अपराधी, उनको टिकट दिया और विधायक बनाने की तैयारी कर रही है। और वहीं 25,000 का इनामी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर क्रिकेट के खेल में मैदान में खेल रहा है और चुनाव में प्रचार कर रहा है और पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। कल जिस तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, यह निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब वहां 3 आदमी के अलावा चौथे आदमी का नामांकन में जाने का प्रतिबंध है, तो फिर सैकड़ों की संख्या में पहले से मौजूद कट्टा लेकर के, रिवॉल्वर लेकर के, और वहां से पहले से तैयारी कौन बनाकर रखा था? इसका मतलब जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर वहां मिलकर के ऐसे लोगों को वहां पहुंचाए हुए थे और उनसे यह प्लानिंग के साथ ओम प्रकाश राजभर की हत्या कराने की तैयारी कर चुके थे। हम लोग वहां बहुत आप काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपके पिताजी ने भी यही आरोप लगाया है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि किस आधार पर, क्या यह एक राजनीतिक विरोध था या कुछ ऐसा भी हुआ जिससे आपको लगा कि जान को खतरा है? देखिए, हम लोग कक्ष में थे ना, हम वहां थे, मौके पर मौजूद थे। हम लोग कक्ष में जब गए रिटर्निंग अफसर के पास, तो उससे पहले हुटिंग खूब हो रही थी, खूब नाराबाजी हो रही थी। योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम का नारा खूब लग रहा था। तो हम लोगों ने वहां के जो पुलिस अफसर थे उन लोगों से शिकायत किया कि इस तरह का परिसर में, जबकि यह नियम है कि परिसर से 50 मीटर की दूरी पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा निर्वाचन आयोग द्वारा देखा जा रहा है कि नामांकन कक्ष में
यहां गुंडे पहुंच करके नाराबाजी कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो हम बाहर जब निकले कक्ष से तो देखे तो लोग कह रहे हैं, वहां चिल्ला रहे हैं कि देखो ओम प्रकाश राजभर आ रहा है, मारो गोली इसको, देखा जाएगा बाद में, मारो गोली इसको। मतलब इस तरह का लहजा वहां दिखा तो हम लोगों ने तुरंत जो है अपनी सतर्कता बढ़ा दिया और पूरे हम लोगों ने तैयारी बनाया कि किसी तरीके से यहां से बाहर निकला जाए। जैसे ही हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं और बैरिकेटिंग में घुस रहे हैं जाने के लिए बाहर, वैसे ही लोगों ने कॉलर पकड़ना शुरू कर दिया, किसी ने मुक्का मारना शुरू कर दिया, किसी ने गला दबाने की कोशिश किया और पूरी तरीके से धक्का मुक्की शुरू कर दिया और लाठियां निकाल लिया, बड़े बड़े लाठी निकल गए वहां। आखिर ये लाठी कहां से आ गए? बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। राकेश जी, राजभर की पार्टी आरोप लगा रही है कि उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। 2 चरण तो शांतिपूर्ण रहे, अब ये हत्या की बात, ये आरोप क्या कहेंगे? देखिए पवन जी, सच्चाई ये है ओम प्रकाश राजभर जी ने स्वयं अपनी राजनीतिक तौर पर आत्महत्या कर ली थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़ करके बाहर गए। भारतीय जनता पार्टी के जब सत्ता में आई उससे पहले कभी ओम प्रकाश राजभर जी विधायक नहीं बन पाए थे, कभी इनकी पार्टी के लोग चुनाव नहीं जीत पाए थे। विधानसभा में पहली बार ये पहुंचे ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। लेकिन जिस तरह से एहसान फरामोशी इन्होंने दिखाई और कैबिनेट में रह करके सरकार की आलोचना करना इन्होंने शुरू किया, क्योंकि इनके कुछ मंतव्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। ये जो चाहते थे सत्ता के माध्यम से, शायद वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये परेशान होकर के सत्ता छोड़ करके बाहर चले गए। लेकिन आज जिस तरह से ये बातें कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, ये सच्चाई ये है कि जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कालीचरण राजभर वास्तविकता में राजभर समाज के नेता हैं, क्योंकि ये तो राजभर वोटों का सौदा करने वाले हैं, सालार गाजी मसूद की बाजार पर माथा टेकने वाले हैं। इन्होंने अपने जितने टिकट घोषित किए हैं, पिता पुत्र के अलावा कोई दूसरा राजभर चुनाव लड़ाने का काम किया हो तो बता। मैं भारतीय जनता पार्टी ने हरिनारायण राजभर को सांसद बनाया, सकलदीप राजभर को राज्यसभा सदस्य बनाने का काम किया, अनिल राजभर को हमने उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने का काम किया, विजय राजभर को हमने विधायक बनाने का काम किया। राजभर बिरादरी के जितने नेताओं के नाम मैं गिना रहा हूं, ये बता दें कि इनकी पार्टी से राजभर बिरादरी का कौन नेता रहा है। सच्चाई यह है कि राजभर बिरादरी के नाम पर ये वोटों का सौदा कर रहे थे और आज जब ये पराजय के चक्र जाल में फंस गए हैं, इनको लगता है पराजय सुनिश्चित है, तो जान का खतरा ऐसी बातें कह करके ये मीडिया अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम हो चुका है कि इनकी हार अवश्य भावी हो गई है। लेकिन अरुण जी, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से ये हार का खतरा है, जान का खतरा नहीं, क्या कहेंगे? अब जान का खतरा है कि हार का खतरा है, यह वीडियो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस संस्कार से पले बढ़े हैं और किस संस्कार में पलते बढ़ते हैं। वो स्पष्ट जनता के सामने यह होना चाहिए कि मां बहन की गालियां और योगी मोदी जिंदाबाद के नारे ये कौन लगाता है? क्या कांग्रेस पार्टी का नेता लगाता है, बहुजन समाज पार्टी का नेता लगाता है, या समाजवादी पार्टी का नेता ये मोदी योगी का नारा लगाता है? स्पष्ट यह है कि वहां के जो अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, इनके हम कहेंगे तो इनका डेटा भी पूरा सामने कर देंगे कि भारतीय अरुण जी एक सवाल जो एक आम दर्शक के मन में भी आ रहा होगा, सवाल ये है कि क्या आपने जो चुनाव आयोग को शिकायत लिखी है, चिट्ठी लिखी है, उसमें इस तरह के कोई सबूत दिए हैं या फिर ये कुल मिलाकर जुबानी जेब खर्च है? देखिए, हमने पूरा चुनाव आयोग को यह चिट्ठी लिखा है, ये पूरा चुनाव आयोग को पूरी घटनाक्रम से अवगत करा दिया है, डीएम साहब को भी घटनाक्रम से अवगत करा दिया है, एसपी साहब को भी घटनाक्रम से अवगत करा दिया है और यहाँ के जो प्रमुख सचिव गृह हैं उनको भी सूचना ये दे दिया गया है और उत्तर प्रदेश के सभी मीडिया बंधुओं को भी हमने ये सूचना दे दिया है और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी सूचना दे दिया है। पत्र के माध्यम से हमने सबको सूचित कर दिया है कि एक पिछड़े समाज का नेता जो हमेशा दलित कुचले पिछड़े वर्गों की आवाज को उठाता है, उनके हक अधिकार की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, ये हक अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं जनता में, तो इनको पसंद नहीं आ रही है। हम जातिवाद जनगणना कराने की 6 महीने में बात कर रहे हैं, इनको पसंद नहीं आ रही है। हम उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर तक एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात, बहस में वापस आ जाते हैं सर। चुनावी आपका घोषणा पत्र हमने कई बार जिक्र किया है। सलोना कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। नहीं आ रही है सलोना जाति। अरुण जी रुकिए एक बार। सलोना जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कुछ क्लिप्स दिखा रही हैं, कुछ कागज दिखा रही हैं, क्या था वो जिसे आप सबूत के तौर पर पेश कर रही हैं और क्या आरोप है आपका? पहली बात तो यहाँ इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। मैं सलोना कुशवाहा
भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 133 तिलेर विधानसभा से जो ये वीडियो चल रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है, ये सब जो यहाँ के जो अभी तक के विधायक जी रोशनलाल वर्मा जी रहे हैं, जो वो वीडियो मेरा वायरल करवा रहे हैं, वो फर्जी वीडियो है। क्योंकि कल के टाइम मैं थाने में थी, हमारे कार्यकर्ताओं पे रोशनलाल वर्मा जी ने अपने गुंडों से। सलोना जी, मेरा सवाल उसी वीडियो को लेकर है जिसमें आप थाने में कुछ कागज दिखा रही हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कागजों में क्या था और किस आधार पर आप कह रही हैं कि वोटों में फर्जीवाड़ा हुआ है। अच्छा, कल क्या था कि कल यहाँ पे चुनाव था, तो जो अपना यहाँ के 3 ब्लॉक हैं, तिलेर ब्लॉक और निगोई ब्लॉक, सिंदौली ब्लॉक। निगोई ब्लॉक में रोशनलाल वर्मा जी ने अपना पूरा एक जाल बना रखा था फर्जीवाड़े का, और हर एक बूथ पर अपने गुंडे बैठा रखे थे और वहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा था, फर्जी तरीके से वोटिंग चल रही थी। मैंने उसका विरोध किया और मैंने कोई भी फर्जी वोट डालने का विरोध किया। तभी वर्मा जी को, रोशनलाल वर्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने हमारे जितने कार्यकर्ता थे मतलब तो उन पे लाठीचार्ज करवाया और लाठीचार्ज करने के बाद बुरी तरीके से लाठी डंडों से पिटवाया। इसलिए हम लोग थाने आए हुए थे। हमने कहा कि सबका FIR दर्ज कीजिएगा, और FIR दर्ज होने के बाद में मतलब जो भी इनके दोषी हैं, गुंडे हैं, वो उन पे सब पे कानूनी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी से रोशनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष बहुत जरूरी हो जाता है जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। रोशनलाल जी, इनका कहना है कि आपने फर्जी वोटिंग करवाई और इसी को लेकर ये थाने गई थी। आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहेंगे? क्या मामला इतना नजदीकी है कि इस तरह की हिंसा जमीन पर देखने को मिली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन पूरे दबाव में है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ना कहीं हिंसा की, ना किसी प्रकार की उत्तेजना की। ये बुरे तरीके से सलोना कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, बुरे ढंग से हार गई। इनके पार्टी के नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके बौखला गए हैं। केवल गुंडागर्दी हो रही थी, अब गुंडागर्दी करके ही। सलोना जी, एक बार उनको बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा। एक बार उन्हें अपना बात रख लेने दीजिए। इसीलिए पूरे तरीके से गुंडा करके इन्होंने 3 बार इलेक्शन रोके। मुझको भी मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। जो सलोना जी, एक सेकंड। सलोना जी, फर्जी तरीके से सलोना जी, एक बार रुकिए। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा रहे थे मेरे पास। सलोना जी, रुकिए आप एक बार। मैंने कल प्रूफ दिखाया। और जो वर्मा जी ने जो गुंडे पाल रखे हैं, पूरा आतंक मचा रखा है। 133 तिलेर विधानसभा में आतंक मचा रखा है इन्होंने। मैं भी यही है, मैं भी निगोई की हूँ। आप दोनों झगड़ लिए। अब एक सवाल ले लीजिए। सलोना जी, रुकिए आप। सलोना जी, एक बार रुकिए आप। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलोना जी, एक बार रुकिए आप। नहीं हुआ। सलोना जी, रोशनलाल वर्मा जी बौखला गए और बौखलाने से। सलोना जी, आपको भी वक्त दिया जाएगा। रुकिए आप एक बार, इनकी आवाज थोड़ी नीचे कीजिए। रोशनलाल जी से एक सवाल बनता है, आप कह रहे हो कि कोई हिंसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जो बताया जा रहा है कि SP का बूथ एजेंट है। एक शख्स और गोली लगी है। आप कह रहे हो कोई तनाव नहीं, कोई हिंसा नहीं, ये कैसे? नहीं, हमसे सवाल है नहीं, आपसे ही सवाल है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता, जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी मतदान कर रहे थे, तो हमारे जो बूथ का एजेंट था उन्होंने रोका, विरोध किया। एक को बैठाला है, आधे 1 घंटे तक बैठा रहा। इसको इन्हें खराब लगा। ठीक है। जब बूथ बंद हुआ तो हमारे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने रोका। सलोना जी, अब आप बताइए, उनका पक्ष हमने सुनवाया। आप कह रही हैं कि आपके पास सबूत है, तो किस तरह के सबूत की आप बात कर रहे हैं? सवाल तो वही है। इनसे आप सबूत ले लीजिए, इनसे सबूत ले लीजिए। मेरे पास सबूत है, मेरे पास फर्जी ID, फर्जी आधार कार्ड का मेरे पास पक्का सबूत है। कल मैंने दिखाया, कल मैंने थाने में भी दिखाया,
हमारे एक सबूत है मेरे पास, सबूत है। गोली मारी, बाकायदा वो मर सबूत गया। है। रंगे हाथों उसके बाद पकड़ा में हमने इनके पुलिस को गुंडों सूचना को, दी। इनके पुलिस गुंडों को दबाव रंगे में थी, हाथों पुलिस पकड़ा, नहीं पहुंची, तभी ये सुबेरे बौखला को के हत्या हो गई। रंगे हाथों इनसे इनके इन्हें गुंडों को रोकिए, पकड़ा। बौखलाइए आज मत। तक की बौखलाइए आप दोनों का झगड़ा बता रहा है कि जमीन पर किस तरह की तनाव की स्थिति रही होगी। एक सेकंड रुकिए, इस बहस में मैं अरुण जी को ले आता हूं। अरुण जी, राजभर साहब कहते हैं वंचित पिछड़े दलित, अगर वंचित पिछड़े दलितों की राजनीति है तो अब्बास अंसारी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश सिंह को एमएलसी का टिकट दे करके एमएलसी बनाती है तो सवाल खड़ा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में संगीत सोम दंगा के आरोपी को भाजपा टिकट देती है, मंत्री बनाती है, विधायक बनाती है, सवाल नहीं खड़ा होता है। सुरेश राणा दंगा के आरोपी को टिकट देती है, मंत्री बनाती है, विधायक बनाती है, उस पर कोई सवाल नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश में अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी पर सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए दो नाम चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे इस बात का जवाब जरूर लेंगे और आज ही लेंगे। आप सुनिए, आज ही लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा काली या ज्यादा गंदी कहने से दलितों का उत्थान हो जाएगा? क्राइटेरिया क्या रहा? साम दाम दंड भेद हम करते हैं तो चाहिए, सामाजिक समीकरण के आधार पर हम टिकट भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को देते हैं। और हम जिस कंडीशन में जिस समाज को टिकट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी जीवन में नहीं टिकट देना चाहती है। और हम हर वर्ग को टिकट दिए हैं। ये कहते हैं राजभर को खाली देना चाहिए, हम हर जाति को टिकट दिए हैं। हम बंजारा को भी टिकट दिए हैं, अर्कवंशी को भी टिकट दिए हैं, हम बनवासी को भी टिकट दिए हैं, हम हरिजन को भी टिकट दिए हैं, हम मुसलमान को भी टिकट दिए हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अब्बास अंसारी क्यों? भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। अब्बास अंसारी क्यों? तो क्या अब्बास अंसारी को निर्वाचन आयोग ने रोक लगाया है क्या? नहीं लगाया नहीं है क्या? जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर लिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, हाईकोर्ट से कहवा दीजिए कि आप इनको मत लड़ाइए, हम नहीं लड़ाएंगे। अच्छा, आप तो आपके लिए निर्वाचन आयोग से कि इनको मत लड़वाइए, हम नहीं लड़ाएंगे। आपके लिए पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती? रोक नहीं लगाई है, पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती। रोक लगाएंगे, जनता एकदम साथ है। चलो, भाजपा का खदेड़ा बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात कर लेते हैं। हर गांव से ठेला चल रही है। राकेश जी, राजभर साहब का भी कहना है, उनकी पार्टी का भी कहना है कि बीजेपी को अपने विधायक नहीं दिखते, वो संगीत सोम का नाम गिनाते हैं, धनंजय सिंह का नाम गिनाते हैं। जब कहते हो कि बाहुबली और माफिया को समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव पार्टी की टिकट दे रही है, तो बीजेपी के उम्मीदवारों पर जब आरोप लगते हैं और उनके जब हिस्ट्री शीट निकलती है तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए पवन जी, मैं बार बार बहुत निवेदन के साथ कहूंगा, ये जो तुलना करने की बात करते हैं ना सुरेश राणा या संगीत सोम के साथ में मुख्तार अंसारी की, ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि किसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है, किसने वहां सचिन और गौरव की हत्या किए जाने पर वहां हत्यारों को दंड देने की बात उठाई है, किसने दंगाइयों का विरोध करने पर की आवाज उठाई और उन पर रासुका तामील करने का कैसे काम किया और वो रासुका हाईकोर्ट ने खारिज किया। लेकिन कैसे दंगे में खुलेआम जिप्सी पर हथियार लेकर के लहराने वाले मुख्तार अंसारी को ये कह रहे हैं कि वंचित समाज के प्रतिनिधि हैं। बहुत लोगों को वंचित किया है, बहुत सारे बच्चों को वंचित किया है उनके बाप के साये से, बहुत सारी बहनों को वंचित किया है उनके मांग के सिंदूर से, बहुत सारी हत्याओं में वंचित रहने वाले मुख्तार अंसारी गैंगस्टर्स, माफिया जिनको अपने पल्लू में छिपा कर रखा था पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने, उनके पॉलिटिकल एजेंट की भाषा देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की भाषा देखिए, इनके पार्टी के प्रवक्ता है अरुण राजभर जी, उनके बेटे, इनकी भाषा जरा देखिए। माफियाओं के साथ कैसे लामबंदी से खड़े हो रहे और कह रहे हैं कि उनको कोर्ट ने रोका नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता रोकेगी, आप निश्चिंत रहिए, इस बार माफिया उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत करके नहीं आने वाले हैं। माफियाओं के साथ जो खड़ा होगा वो भी चुनाव हारेगा। बहुत अच्छे से जनता समझा रही है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक गांव से भगाए जा रहे हैं, मंत्री भगाए जा रहे हैं, सांसद भगाए जा रहे हैं, वोट मांगने लायक नहीं बचे हैं। माफी मांगिए, जनता का इतना ही हाथ कहने का काम किया है, आप काले कोट पहने हुए लोगों को गुंडा कहने का काम करेंगे, आप अपनी राजनीति के लिए वकीलों को पद करने का काम करेंगे। डोर टू डोर पर्चा जवाब ले लीजिए, आपके पास बताते हैं, आएंगे आपके पास, आएंगे, एक बार जवाब ले है ना जी। राकेश जी, तो राकेश जी कह रहे हैं कि जो नाम आप गिनवा रहे हैं, संगीत सोम,
बाकी ये सबका राजभर की बात करेंगे। उनकी मैंने सवाल डिफेंड कर उठाए रहे हैं। कि भाई हमारे पास हरिनारायण राजभर है, हमारे पास सकलदीप राजभर है, हमारे पास अनिल राजभर है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में विजय राजभर है, हमारे पास तो राजभरों की गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। अरुण जी, ये तो कह रहे हैं कि राजभर तो बीजेपी के साथ है, तो क्या फिर आपके साथ फिर बाहुबली है? आप राजभर वोटों का सौदा कर रहे हैं, स्वीकार करिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है कि इनको ना पिछड़ा वोट दे रहा है, ना दलित वोट दे रहा है, ना माइनॉरिटी वोट दे रहा है, ना ब्राह्मण वोट दे रहा है, और इनको कुछ विशेष लोग इनके सहयोगी वोट देने के लिए परेशान है। तो 80-85% तो इनको वोट मिल ही नहीं रहा है। अब पश्चिम में जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, 55-58 सीटों में 53 सीट तो हमको अकेले मिल रही है। अभी 49 सीटों में हमको 43 सीट अकेला मिल रही है। इसलिए बौखलाए हुए हैं कि जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं वैसे वैसे सुफड़ा इनका साफ हो रहा है। तो बौखला करके अब गुंडई पर उतर आए हैं कि सरेआम अब वोट को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को गोली मार दे रहे हैं, यहां नेताओं को गोली मार करके जनता को एहसास करा रहे हैं कि हम आप बूथ कैप्चरिंग भी कर लेंगे। एक पीएम स्टेशन का चुनाव आयोग है और एक आज का चुनाव आयोग है। राकेश जी, आप पर ये आरोप लग रहा है नहीं है। आप कितनी कोशिश करिए इस चुनाव को रंजित करने की, लेकिन अरुण जी रुकिए, अरुण जी रुकिए, अरुण जी रुकिए, राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, क्या अब अगले वाले चरण तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इसी बात पे तय होगा कि किसके साथ कितने दबंग ज्यादा? क्या चुनाव इतना नजदीकी है कि अब संघर्ष देखने को मिलेगा? कौन है आखिर जो चाह रहा है कि इस चुनाव में अब खून दिखाई दे, रक्त रंजित हो? शुरुआत हो गई है। देखिए पवन जी, ये पहले चुनाव की पहली सूची समाजवादी पार्टी ने जब जारी की, पहली सूची में पहला नाम उन्होंने नाहिद हसन का रखा था। और आज जब अंतिम सूची जारी हो रही है, अंतिम नामांकन हो रहे हैं, तो अंतिम नाम आपको अब्बास अंसारी का दिख रहा है। यानी नाहिद हसन से लेकर के अब्बास अंसारी तक, समाजवादी पार्टी हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इनका गठबंधन बिना अपराधी माफियाओं के एक कदम आगे नहीं चल सकता है। हर चरण में इनके पास माफियाओं के चरणों में लेटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हर अपराधी को इन्होंने गले लगाने। तो राकेश जी का संपर्क दोबारा बने उससे पहले रोशन लाल जी के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार भी हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने नाहिद हसन को टिकट दिया और अब्बास अंसारी तक पहुंच गए। क्या कहेंगे? क्या बाहुबली मजबूरी है, जरूरी है? देखिए, ऐसा है, जब भारतीय जनता पार्टी में जब तक लोग रहे वो गंगा जी से धुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से, इनकी तानाशाही से, ताबंदबाजी से अलग हट जाए तो वो गुंडा मवाली हो गया। इनकी कसनी करनी में बहुत बड़ा अंतर। ये देखिए, इतना हाथ बौखला गए कि मेरी कोठी पर हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए, इनके बरसाई गई। और मैं लगातार समाजवादी के लोग हैं। एक गुंडागर्दी करने का केवल समाजवादी के लोग करते हैं। विधायक रोशन जी, किस दिन की घटना का जिक्र कर रहे हैं आप? विधायक रह चुके हैं। रोशन जी, किस दिन की घटना का जिक्र कर रहे हैं आप? परिवार को लड़ाया है, बाप बेटे को लड़ाया है, भाई भाई को लड़ाया है, और हर सलोना जी, एक बार बोलने दीजिए उन्हें। चार पार्टी बना के, बोलने दीजिए। चार पार्टी बना के सलोना जी, रुकिए आप। विद्रोह फैलाया है। पूरी विधानसभा में विद्रोह फैलाया है। विधायक जी को अभी तक क्या होता था कि बाहर का प्रत्याशी आता था और वे हर तरीके से उसको गुंडई करते थे, हर तरीके से टॉर्चर करते थे। आज की जनता होशियार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है। आज की जनता समझदार हो गई है। वो गुंडई वाले विधायक को नहीं चाह रही है। सर, प्रधानी का चुनाव पीछे छूट गया। सलोना जी, आप एक सेकंड रुकिए। जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब बोलिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार उनकी सुन लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। रोशन लाल जी, आपने कहा कि मेरे घर पर हमला हुआ, कब की बात कर रहे हैं आप? क्या चुनाव दौरान की घटना या पहले की घटना? वोटिंग होने के बाद सीसीटीवी कैमरा मेरे कोठी पर लगे हुए थे। इनके 250-300 गुंडे पहुंच गए और इन्होंने वहां, आप टीवी देखिए, अगर मेरे लोगों ने कुछ किया है तो एक सबूत दे दीजिए, एक सबूत। बौखलाइए मत। एफआईआर दर्ज करवाई आपने? पिताजी को रोशन जी, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है उस घटना की? गुंडे पाल रखे हैं, उन्हीं से गुंडे मेरे ऊपर हुई है। मैंने तहरीर दी। अब तक जिला प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
बिल्कुल दबाव में है। ये एक सबूत दे दें, एक सबूत दे दीजिए। अब सलोना जी आपके पास आ रहे हैं। सलोना जी, क्योंकि आपके गुंडों ने एक सवाल ले लीजिए, मारा था। रुकिए सलोना जी रुकिए, सबूत दीजिए। सलोना जी सवाल तो सुन लीजिए। मैं सबूत देता हूं, मैं सबूत देता हूं। बचा रखोगे सीसीटीवी कैमरा, कब तक आतंक दोनों अपने तर्क दे रहे हैं। वोट मिले तुम्हारे पिताजी को। देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, प्रधानी नहीं थी, लेकिन रोशन लाल वर्मा जी ने तिलेर विधानसभा भी गुलाम बना रखी थी। अब जनता होशियार हो गई है, गुलामी से बाहर आना चाह रही है। जो आपने 15 साल से गुलाम बना रखा था 133 विधानसभा को, जनता होशियार हो गई है। सलोना जी आपको रुकना पड़ेगा, वरना डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आप मोनोलॉग बोल रहे हैं। अपनी बात रखने से मतलब सलोना जी की आवाज थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। हमें माफ कीजिए, हम ऐसा करते नहीं, लेकिन आप सवाल ही नहीं ले रही हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैम रुकिए आप हमारी बात आने दे। रुकिए राकेश जी, एक सवाल आपसे ये ले लेते हैं कि यूपी के दो दौर तो निपट गए हैं और अब हिंसा की बात हो रही है। जमीन पर क्या स्थिति नजर आ रही है? अभी तो हमने बुरके तक का सफर तय कर दिया है, आगे किन मुद्दों पर है? क्या अब हिंसा अगला चुनावी मुद्दा होगा? देखिए पवन जी, जैसे ही चुनाव आया, आचार संहिता जैसे ही लगी, वैसे ही बहुत सारे ऐसे अपराधी जो जेल की सलाखों के पीछे थे, वो किसी तरह से बेल प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। जो बिलों में दुबके हुए थे वो निकल करके बाहर आ गए। उनको शायद ये मुगालता हो गया था कि अब समाजवादी पार्टी की सत्ता वापस आ सकती है, और उन लोगों ने इस तरह की कोशिश करना शुरू किया है। लेकिन हम पूरी तरह से चेतावनी देकर के ऐसे गुंडों को कह रहा हूं कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनेगी तो ऐसे माफियाओं अपराधियों के घर पर फिर बुलडोजर चलेगा। ऐसे माफियाओं का फिर एनकाउंटर होगा जो लोगों पर गोली दागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हिंसा करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी हिंसा करना चाहती है, ये उनकी हताशा है, ये बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी पहले चुनाव चरण के रुझान ही स्पष्ट हो गए हैं कि उनका गठबंधन बुरी तरह से फेल हो गया, गठबंधन की गांठें खुल गई हैं। अरुण जी आप एक दिखा रहे हैं, अब ये पहले अरुण जी पर इनका दारोमदार आप एक लिस्ट दिखा रहे हैं, मैं देख पा रहा हो पाएगा। हूं। अरुण जी मेरा सवाल आपसे ये है, वो पूरी तरह से फेल हो गया। अब तो आगे आने वाला जो क्षेत्र है एक सेकंड, उन क्षेत्रों में तो अरुण जी से एक सवाल ले लेते हैं। बुंदेलखंड में 19 अरुण जी, हमने जीती थी। अरुण जी सवाल ये है कि आपकी पार्टी की तरफ से जब अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया तो सवाल ये उठे कि समाजवादी पार्टी जिन बाहुबलियों के साथ दूरी बनाना चाहती थी उनको आपके कंधे पर बंदूक रख के टिकट दिलवा रही है, अपनी छवि साफ कर आपके सहारे बाहुबलियों का साथ लेना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो खुलेआम डंके की चोट पर बांदा जेल में खुद गए थे। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी 8 बार बांदा जेल में गए थे। रोपड़ जोड़ सरकार में मंत्री रहते हुए पूरी प्रशासन सुरक्षा दे करके वहां जेल तक पहुंचाई थी। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यह पता नहीं था कि हमारा मंत्री जा रहा है मुख्तार अंसारी से मिलने? उस समय प्रेम था क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वोट दिला रहे थे। अब उनको वोट दिलाने वाले बचे नहीं हैं, अब उनका खदेड़ा करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यह दिख रहा है कि उनसे क्यों लगाव है। अरे भैया, तोहरे साथे रहे तब लगाव नहीं दिख रहा था कि वो हम उनसे क्यों लगाव में हैं? हमारा पुरानी दोस्ती है, हमारी राजनीतिक दोस्ती बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो इसमें आपको पीड़ा क्यों है? आपके साथ था तो आप कार्रवाई कर दिए होते कि हाँ आप उनसे मिलने गए, इतना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपके साथ रहेंगे तो जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि भाई राजभर नेता राजभरों के साथ की वजह से हैं या बाहुबलियों के साथ की वजह से हैं? आप बड़े गर्व से कहते कि 8 बार मिलके आए, तो इसको आप अपनी पवन जी अगर आप यह बात बताते हैं क्या? अगर यह बात कहते हैं कि हम राजभरों के नेता हैं, अगर राजभरों की पार्टी है, तो मैं आज कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों की पार्टी है। हो जाएगा कि कोई भी राजनीतिक दल किसी जाति के नहीं होता है, वो राजनीतिक दल सभी समाज को जोड़ करके राजनीति करता है। राजनीतिक दल बाहुबली का हो सकता है और एक जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं। राजनीतिक दल बाहुबली का हो सकता है तो हम उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर पाते। आप एक रियाती की भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये आप तो एक परिवार की कर रहे हैं। जनता मैंने पूछा तो कि भाई आखिरकार पिता पुत्र के अलावा दूसरे राजभर को टिकट तो ये बीसीसीआई के चेयरमैन किसी दलित को बना दिए होते।
जो सालार काजी का बेटा क्यों बना दिए? बाजार पर जाकर के आज तत्कालीन जो है दावा कर भी नहीं सकते। हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटा राजवीर सिंह को टिकट क्यों दे दिए? कह रहे हैं कि आप जातिवादी करो, आप परिवारवादी करो, कहते तो हमारे साथ अन्याय और करते आपके विधायक मंत्री गांव से भगाए जाएंगे। वंचित और पिछड़ों की पार्टी है। आपको परेशानी होने लगती है। शासन और सपा के दबाव में गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, आपकी बात रखिए आपकी बात। अरुण जी रुकिए। हमारे पार्टी में नहीं लड़ता है क्या? ब्राह्मण चुनाव नहीं लड़ता है क्या? मुसलमान नहीं लड़ता है क्या? पिछड़ा दलित नहीं लड़ता है क्या? और ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है। और सबका सम्मान ये तो होता है। बेचारे मासूमियत पे आप सब ऐसे बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ये बहस हो रही है, सिर्फ चुनावी चकल्लस नजर आ रही है। आप एक सेकंड सवाल सुन लीजिए और अपनी बात अच्छे से रखेंगे तो आपकी बात भी दर्शकों तक अच्छे से पहुंचेगी। अरुण जी रुकिए, ये तो आपकी बात ले ली मैंने। अरुण जी रुकिए। राकेश जी, अरुण जी कह रहे हैं अगर आप हमें सिर्फ राजभर की पार्टी मानते हैं तो ये हमारे साथ अन्याय है। हम दलित, वंचित और पिछड़ों की पार्टी हैं। मैं तो कह रहा हूं, देखिए वास्तविकता में किसी माफिया का सबसे ज्यादा जो अन्याय झेलना पड़ता है वो दलित को भी झेलना पड़ता है, वंचित को झेलना पड़ता है, पिछड़ों को झेलना पड़ता है, महिलाओं को झेलना पड़ता है। समाज में जो कमजोर हो जाता है उसी पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाया जाता है और यही जुल्म ढाने का काम मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं ने किया है। और आज मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का महिमा मंडल खुलेआम बिना किसी लोक लाज के बेशर्मी के साथ बैठ करके आपके टीवी चैनल पर आज अरुण राजभर कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। ये वास्तविकता में समाजवादी पार्टी का एजेंडा है और समाजवादी पार्टी के एजेंडे को पूरा करने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। ये केवल ओम प्रकाश राजभर की मर्जी नहीं है, ये वास्तविकता में अखिलेश यादव जी का एजेंडा है कि आप ओम प्रकाश राजभर के रास्ते आप मुख्तार अंसारी की पार्टी में एंट्री कराइए, उनके दम पर हम साइकिल को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन कितनी भी माफियाओं से कोशिश करा लो, साइकिल का पैडल कितना भी मरवाने की कोशिश करो, साइकिल का पहिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। माफिया साइकिल को आगे नहीं ले जा सकते हैं। अरुण जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश की मदद करने के लिए आपको माफिया की बैकडोर से एंट्री करवानी पड़ी। बता रहे हैं जगह जगह से खदेड़ा उनका हो रहा है। अरुण जी देखिए, अखिलेश को माफिया की मदद की जरूरत है और आप उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। लेकर के ये बढ़िया वकील साहब बैठे हैं, ये बहुत किताब उताब पढ़ते हैं। आवाज किताब उताब इस समय हटा करके साथ टीवी पर बैठ रहे हैं। इनको यह एहसास होना चाहिए, बता भी रहे हैं कि हाँ हमने खदेड़ा कराया, हाँ हमने मरवाने की कोशिश किया, हाँ हम गोली चलाना चाहते थे, हम हत्या करना चाहते थे। ये बैठ कर टीवी पर स्पष्ट कर रहे हैं, देख रहा है, यह स्पष्ट हो गया। अरुण जी आपका ये आरोप और उस पर बीजेपी की सफाई दोनों हो चुके हैं। अरुण जी आपका ये आरोप और उस पर सफाई हो चुकी है। हो जाएंगे, अधिकारी हमारे गुडविल में रहेंगे। अरुण जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आपने अपनी बात रख दी और हमने उसका मौका दिया है आपको, नहीं करा पाए। अरुण जी क्या ये बैकडोर एंट्री है बाहुबलियों के लिए? आप किस हक से एकदम ताल ठोक के बाहुबलियों का साथ ले रहे हैं? खुल्लम खुल्ला रहते हैं भैया, हम ताल ठोक करके खुल्लम खुल्ला कहते हैं। भाजपा के साथ था तब भी मुख्तार अंसारी से मिलता था और हमारे मुख्तार अंसारी जी से संबंध तब भी थे, हमारे अब भी हैं, आगे भी हमारे संबंध रहेंगे। हम छुप करके बात नहीं करते हैं। ये कहिए ना ब्रजेश सिंह को क्यों टिकट देते हैं, ये धनंजय सिंह को बैकडोर से क्यों जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं, ये पूछिए ना ये फ्रंट डोर से जो है सवाल पूछा है क्यों देकर विधायक बनाते हैं। दंगा के आरोपी क्यों देते हैं? आपके आरोप चस्पा करने से भी नहीं चुकेंगे। राकेश जी सुहेलदेव समाज पार्टी ताल ठोक के कह रही है कि बाहुबलियों के साथ है, ताल ठोक के कह रही है। ये भ्रम में ना रहो, इस बार आपका बोरिया बिस्तर समेट जाएगा। आप चले राकेश जी से जवाब ले लें सर, आए थे 14 साल बाद। अरुण जी राकेश जी से जवाब ले लें, 56 साल के लिए जाएंगे। अरुण जी रुकिए। राकेश जी सुहेलदेव समाज पार्टी ताल ठोक के कह रही है कि हम बाहुबलियों के साथ हैं, पहले भी थी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसे में आपका टेक क्या होगा? देखिए क्या आप भी? मैं फिर कहूंगा पवन जी, वास्तविकता में ये तो मोहरा है, ये वास्तविक खिलाड़ी नहीं है। इनके पीछे अखिलेश यादव जी है।
अखिलेश यादव जी ने पहले भी, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों को, बाहुबलियों को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपनी पार्टी खड़ी की थी। समाजवादी पार्टी अपराधियों का एक सुरक्षित पनाहगाह थी, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के आने के बाद उन्होंने कहा था ये नई सपा है, उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि अब हम अपराधियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि बिना अपराधियों के समाजवादी पार्टी एक कदम आगे नहीं चल सकती है। इसीलिए उन्होंने मुख्तार अंसारी को अब दोहरा बना करके ओम प्रकाश राजभर के रास्ते अब वो अपनी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एक समझदार है, वो राजनीतिक तौर पर परिपक्व है, इनकी चालों को समझ रही है, इनके षड्यंत्र को समझ रही है और माफियाओं को फिर खारिज करने का काम करेगी। अरुण जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम धनंजय सिंह के साथ नहीं है, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, वो धनंजय सिंह के साथ होने का इनकार कर रहे हैं, आप ताल ठोक के साथ होने की बात कर रहे हैं। पकड़ नहीं पा रहे हैं, बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं, क्यों? अरे भाई हमको जवाब देने दीजिए। ये धनंजय सिंह को इस नेता नहीं पकड़ सकते। अभी वो जेल से छूट के आए, अभी जेल से छूट के आए, पिछड़े वर्ग का होता, कोई दलित वर्ग का होता, कोई मुसलमान होता, 107-16 का भी मुकदमा होता तब तक घेरा के जेल में कर दिए होते। अब उससे प्रचार करवा रहा है भाजपा का। किस दलित के घर पे बुलडोजर चला दिया? भारतीय जनता पार्टी अरुण जी, किस दलित के घर पर बुलडोजर चलवाया बीजेपी ने, ये तो बता दीजिए। 26,000 के इनामी को क्रिकेट के खेल में उतार करके मैदान में कर रहे, तुम प्रचार करो भारतीय जनता पार्टी का। है हिम्मत तो गिरफ्तार कर लो ना, काहे लिए छुट्टा साड़ की तरह खोल के रखे हुए हो? पकड़ लीजिए, दम है तो। नहीं जी राकेश जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, चाहिए उसके लिए अल्पसंख्यक चाहिए जी, जवाब दीजिए राकेश जी। हिम्मत चाहिए ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए ना, पार्टी जी अपना किताब ज्यादा पढ़िए। अब सुनिए, भारतीय समाज पार्टी जवाब ले लीजिए अरुण जी, वही परम सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब सुन लीजिए, पहले सुनिए, आपने सवाल किया है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं पवन जी, बार बार ये बात कह रहे होते हैं कि धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने खुला छोड़ रखा है, वो 25,000 का इनामी है। मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही वो जेल की सलाखों के पीछे गए, 1.5 महीने से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रहे, फिर उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली और जमानत के बाद बाहर आए हैं। फिर कोई अपराध का आरोप आएगा तो फिर गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हमने कभी जाति मजहब देख करके न किसी को बचाया है, न बचाएंगे। किसी अपराधी माफिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का न कोई सरोकार था, न योगी आदित्यनाथ जी किसी पर कोई बर्दाश्त करने वाले हैं। ऐसे माफियाओं पर, अपराधियों पर, गुंडों पर पूरी कठोरता से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से सीना ठोक करके आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्तार अंसारी के साथ हम खड़े हैं, हम उसके पॉलिटिकल एजेंट के नाते उसका संरक्षण करने के लिए खड़े हैं। मुख्तार अंसारी की पहचान उत्तर प्रदेश जानता है कि मऊ दंगे में किस तरह से जिप्सी पर हथियार लेकर के मुख्तार अंसारी लोगों को डराने का काम कर रहे थे, किस प्रकार से लाइव मशीन गन खरीदने का प्रयास लग रहा था उन पर, जब डिप्टी एसपी को बर्खास्त करवाने का आपने प्रयास किया था, जब डिप्टी एसपी को रोकने का काम आपने किया था, आपके अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी। सच्चाई ये है, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर उनके आज वो अभी तक हमारे पास इतना ही वक्त था इस बहस के लिए। आप सबने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से थोड़ी माफी चाहेंगे, ज्यादा आवाजें आपको आई, बहस में कई बार डिस्टरबेंस हुई, लेकिन आज की इस बहस में एक बात साफ है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ताल ठोककर अंसारी बंधुओं का साथ लेने की बात कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले ही कहते थे कि अखिलेश के साथ बदमाश है। यूपी के इस चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के दावे के साथ इस चुनाव मैदान में उतरी है। ऐसे में चुनाव के दौरान हिंसा की ऐसी खबरें परेशान करने वाली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।